अमित शाह के बिहार आने और उसको लेकर के बिहार की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, ये बातें इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पहली बार जब आज से 1 महीना पहले अमित शाह बिहार दौरा पर आए थे, तो उसके ठीक बाद सीमांचल में नीतीश कुमार ने उनके जाते ही अपना दबाव बनाया और रैली की। इसके ठीक बाद जब ये घोषणा हो गई कि जयप्रकाश नारायण के जयंती पर उनके गांव सिताब दियारा अमित शाह एक बार फिर से आ रहे हैं, तो नीतीश कुमार की ज़मीनें हिलने लगी। आपको बता दें कि जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से निकले हुए ये सभी अब देश और प्रदेश की राजनीति में काफ़ी सशक्त भूमिका निभा रहे हैं, चाहे लालू प्रसाद हो, नीतीश कुमार हों, सुशील मोदी हों, रविशंकर प्रसाद हों या अन्य नेता हों। यहाँ तक कि जयप्रकाश नारायण के ही आंदोलन की उपज ललन सिंह को भी कहा जाता है और उसी आंदोलन के एक पौध उपेंद्र कुशवाहा भी हैं। इसके अलावा आपको बता दें, जगदानंद सिंह से लेकर के राष्ट्रीय जनता दल में दर्जनों ऐसे नेता हैं जो जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से निकले हैं। अब इन सभी लोगों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार हमला कर रही है और उन्होंने कहा है कि जयप्रकाश नारायण के नाम पर ये लोग लोकतंत्र नहीं बल्कि राजतंत्र चला रहे हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी खास करके परिवारवाद का आरोप लालू प्रसाद पर लगता है और देश के अलग अलग हिस्सों में सत्ता में बैठे कई दलों पर लगता है। उसी कड़ी में अब नीतीश कुमार को भी शामिल कर लिया गया है और ये कहा जा रहा है कि समाजवादी नेता होते हुए परिवारवादी नेता के रूप में नीतीश कुमार की अब छवि बनने लगी है। इन सारी बातों के पीछे नीतीश कुमार का पाला बदलना है। आज से 2 महीना पहले नीतीश कुमार ने जिस तरह से एनडीए से बाहर निकलकर महागठबंधन के साथ बिहार में सरकार बनाई, उसके बाद से हमला तेज हो गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल ही शुक्रवार को कहा कि जेपी को कभी भूलिएगा नहीं। ये बातें वो वहाँ मौजूद लोगों से कर रहे थे और आपको बता दें कि सिताब दियारा में चल रहे काम को तेज़ी लाने के लिए उन्होंने यूपी के सीएम को भी पत्र भेजा है। जेपी की भूमिका को लेकर के भी उन्होंने बहुत सारी बातें कही है और उन्होंने कहा है कि समाज को उन्होंने जो दिया है वह लोगों को बताएं। जेपी के जो विचार थे उसे हमने अपनाया है। जेपी के गांव सिताब दियारा में जेपी स्मृति भवन सह पुस्तकालय से मुख्य सड़क NH 19 के समीप तक बनी सड़क का वो उद्घाटन कर रहे थे। आपको बता दें कि सिताब दियारा में स्थित अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को भी उत्क्रमित किया गया है और इसके साथ ही कई योजनाएं भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से घोषणा की और इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव, वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी भी मौजूद रहे और राजीव प्रताप रूढ़ी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हुए थे, जिनको लेकर के भी उन्होंने एक चुटकी ली थी, कहा था कि उनका चेहरा दिखाइए। लेकिन इन सब के बीच जो सामने है उस बात को लेकर के कहीं ना कहीं बताया ये जा रहा है, राजनीतिक जानकार बताते हैं कि अमित शाह के आने से पहले सिताब दियारा में इन योजनाओं की घोषणा करना नीतीश कुमार की स्ट्रेटजी का हिस्सा है। आखिर नीतीश कुमार इससे दिखाना क्या चाहते हैं? ये घोषणा महज संयोग नहीं हो सकती है, बल्कि अमित शाह के आने से पहले माहौल उनके पक्ष में ना हो जाए, इसको लेकर के नीतीश कुमार ने इस योजना को आनन फानन में घोषित किया है। उन्होंने स्पष्ट तरीके से ये बात बताई कि आगे जो है वो जयप्रकाश नारायण के गांव सिताब दियारा में सभी योजनाओं को तेज़ी से पूरा करने का कोशिश करेंगे और उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को है उसको उत्क्रमित किया गया है। लोगों को यहाँ इलाज के लिए हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध होंगी, इस बात का भी उन्होंने दावा किया है। स्वास्थ्य मंत्री भी उनके साथ थे, तेजस्वी यादव। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये जो अस्पताल है उनकी धर्मपत्नी प्रभावती देवी के नाम पर करने का भी उन्होंने निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम संबंधित जिले के डीएम एसपी से भी लगातार मॉनिटरिंग करते रहेंगे और उनके गांव में जा कर के समय समय पर उसकी जांच और मॉनिटरिंग और उसकी व्यवस्था को देखने की भी बात कहेंगे। इन सारी बातों को लेकर के अब एक बात तो तय नज़र आ रही है कि अमित शाह के आने से ठीक पहले जिस तरह से सिताब दियारा में नीतीश कुमार ने मजमा लगाया, उसको देख करके स्पष्ट लगता है कि अमित शाह ही उनके सबसे बड़े टारगेट हैं। इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि उनका सबसे पहला जब एनडीए में थे तो मांग था कि अमित शाह का बिहार के किसी भी मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं हो, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ।
अब नीतीश कुमार महागठबंधन के नेता हैं और अमित शाह देश के गृह मंत्री। देखना होगा कि ये टकराव किस तरफ जाता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।